बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान में कानून साज़ी जो है बड़े अरसे बाद बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है। आज 3 बिल जो हैं वो कौमी असम्बली या जो पार्लिमान है उसने मंजूर कर लिए हैं। तो उसमें जो मामला था वो बुनियादी तौर पे FATF से मुतल्लिक़ था, जिस पे पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों ने बड़ा एक दूसरे पे गंद उछाला कि हुकूमत कहती थी कि जी के चूँकि ये कौमी मफाद में है, ये करना ज़रूरी है FATF के से बचने के लिए, ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए। तो इस कानून में तरमीम हम चाहते हैं, लेकिन जो अपोजिशन है वो अपना मफाद उसको ज़्यादा अजीज़ है। वो कहती है कि जी कि अगर आपने ये तरमीम करनी है तो फिर नैब में भी आप तरमीम करें। अच्छा, अब जो अपोजिशन है वो नैब के मामले पर उसका जो मौक़िफ़ है वो ज़रा मुख्तलिफ है, वो और बड़ी अजीब सी बातें सामने आ रही हैं। वो कहते हैं कि जी कि ये चेयरमैन नैब को तोसी देना चाहते थे तो हमने इनकार किया। फिर उस वजह से इन्होंने वो जो मुज़ाकराती टीम थी, जो स्पीकर कौमी असम्बली के घर में जो मुज़ाकरात हुए थे, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी भी शरीक थे और वही इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जी कि फिर हमारे प्रेशर के ऊपर उन्होंने ये वाली तरमीम वापस ली। और वो जो नैब में तरमीम चाह रहे थे वो बेसिकली गवर्नमेंट चाह रही थी, और वो यूँ समझें कि इस तरह की तरमीम लाना चाह रही थी कि वो अपने जो लोग हैं उनको बचाएं। आज एक मीडिया से बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने जो बात की है उसको हमारे एक दोस्त ने ट्वीट किया है, उसका एक पोर्शन वो मैं आपको सुना देता हूँ। वो कहते हैं कि NRO का शोर मचाकर इमरान खान ने KRO यानी कलभूषण रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस दे दिया है। ये तो कश्मीर का वकील बनता था मगर भारतीय दहशतगर्द कलभूषण का वकील बन गया। नैब ऑर्डिनेंस हुकूमत का है जो कारोबारी शख्सियात की जनरल बाजवा से मुलाकात के बाद जारी हुआ था। तो ये तो होगी सियासी दंगा मुश्ती, ये इन्होंने करनी है और ये होनी है, लेकिन मसला जो पाकिस्तान को दरपेश है वो हमें देखना है। आपको याद होगा कि इमरान खान का जो आलमी सतह का जो पॉलिटिकल विज़न है उनका, यानी आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर हम उस ज़ुमरे में लेके आएँ तो वो ये था कि वो कहते थे कि तालिबान के साथ जो है हुकूमत को नरम रवैया अख्तियार करना चाहिए, हम उनको एक और मौका देना चाहिए। फिर जब मुज़ाकरात शुरू हुए थे इब्तदाई दौर में, आज से कुछ 4-5 साल पहले, तो कतर में हुए थे, तो इमरान खान ने तब बड़ा एक आप कह लें कि बड़ा शोरा आफाक किस्म का बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि तालिबान को कतर में दफ्तर उन्होंने खोला है, पाकिस्तान को इस्लामाबाद में उनका दफ्तर खोलना चाहिए। तो उस वक़्त उन पर बड़ी तनकीद हुई थी, उनको तालिबान खान का भी नाम दिया गया था, इस तरह की बातें हुई थी। ये इमरान खान का बहरहाल उनका ये ख़्याल था, वो आज भी इस ख़्याल पे कायम है, लेकिन मामला जो है वो ये है कि अभी तक उस तरह से अमन नहीं हो सका। बहरहाल हम इस बहस में नहीं पड़ते। दूसरा उनका जो विज़न था वो ये था कि अगर मोदी जो हैं वो दूसरा इलेक्शन जीत जाएंगे तो जो यानी वो उन्हीं के पास ये अहलियत है कि वो कश्मीर का मसला हल कर दें, लेकिन उल्ट हो गया। मोदी इलेक्शन जीते और उन्होंने जो पहला काम किया वो ये था कि उन्होंने कश्मीर को हड़प कर लिया अपने दस्तूर में तरमीम करके, और हम उनका मुंह देखते रह गए। इसके आगे हम कुछ नहीं कर पाए उनका। तो ये तो उनका खैर पॉलिटिकल विज़न था। और फिर बात तो होती है यानी कि आप किसी को मोदी का यार कहें और फिर ये भी कहें कि इमरान खान कहा करते थे ना कि नवाज शरीफ मोदी का यार है, और कुलभूषण का जब नाम नहीं लेते थे नवाज शरीफ अपने दौर में, तो इमरान खान जो थे वो इन पे जुमला कसा करते थे, फप्ती कसा करते थे कि ये चूँकि मोदी का यार है इसलिए कुलभूषण का नाम नहीं लेता, क्योंकि इंडिया के साथ इसके ज़ाती कारोबारी मफादात वाबस्ता हैं, इसलिए ये सारा कुछ कर रहा है और पाकिस्तान के दुश्मन को ये नरम गोशा रखता है अपने दिल के अंदर। लेकिन मसला उल्ट हो गया। फिर एक बार फिर वो ये हुआ कि आप कुलभूषण को बचाने के लिए, उसको अपील का हक़ देने के लिए आप जो है गेंद या बंदूक का जो कंधा है वो इस्तेमाल कर रहे हैं आलमी अदालत इंसाफ का। हालांकि पाकिस्तान के कानून में इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये अकरम शेख जो हैं वो आलमी अदालत इंसाफ की कार्रवाई देख चुके हैं, वहाँ पे बैठ के ये वो कहते हैं। वो अकरम शेख मुल्क के मारूफ कानूनदान हैं, तो वो बहरहाल ये उनका क्लेम है। फिर आपको याद होगा कि जब आलमी अदालत इंसाफ में इंडिया ने ये वाला मामला उठाया था कि जी के कुलभूषण को जो सज़ा दी गई है ये पाकिस्तान की फ़ौजी अदालत ने दी है, और पाकिस्तान की फ़ौजी अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ मुजरमों को अपील का हक़ नहीं होता। वहाँ पे
जो उस वक़्त के अटॉर्नी जनरल थे मंसूर साहब, उन्होंने जो पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले जो थे वो रेफ़र किए जस्टिस सेठ वक़ार के, कि जी के फ़ौजी अदालतों से मिलने वाली सज़ाएँ हमारी जो सिविल कोर्ट्स हैं, जो हमारी आला अदलिया है, वो इतनी इंडिपेंडेंट है कि वो उनको ख़त्म कर देती है। लेकिन उसके बावजूद तकरीब 18 मई को या 19 मई को इस हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। तो ये इमरान ख़ान का जो पॉलिटिकल विज़न है, जो इंटरनेशनल उनका पॉलिटिकल जो विज़न है, वो अपनी जगह पे, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। मजबूरियां ये हैं कि जो भारत है वो इस वक्त आप यूँ समझें कि अपना जो डॉक्ट्राइन है, डिफेंस डॉक्ट्राइन, वो चेंज कर चुका है। पिछले 15 साल से वो आहिस्ता आहिस्ता से चेंज कर रहा था। जो चीन जो है वो ताकत बनना शुरू हुआ, और जो यानी मोदी से पहले वज़ीर आज़म थे, मनमोहन सिंह के दौर के अंदर, यानी मोदी से पहले जो 3800 किलोमीटर लंबा जो बॉर्डर, उसको तो नहीं कहना चाहिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उसको कहते हैं, वहाँ पे 7-7 पट्टी के उन्होंने अपनी फ़ौजी तनसीबात बनाना शुरू कर दी, ताकि वो बेअक वक्त जो है वो, चूँकि पाकिस्तान के साथ तो उनका अज़ली हमारा फड्डा है, उनके साथ लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत में हम जंगें भी लड़ चुके हैं, लेकिन चीन से उनको पहले कोई ख़तरा इस तरह नहीं था। 1962 वाली जंग वाले मामला थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने, चीन भी चूँकि यूँ समझे कि तोसी पसंदाना हिकमत अमली नहीं रखता था, तो इसलिए उन्होंने मामला उस तरफ से आंखें बंद किए रखी। लेकिन चूँकि डिज़ाइन चेंज हो रहा है इंटरनेशनली जो नए ब्लॉक्स बन रहे हैं वो क्या हैं, भारत रूस के खाते से निकल के अमेरिका के खाते में चला गया है। हम जो हैं चीन के साथ हमारे जो मरासम हैं, जो दोस्ती है, जो हमारी पार्टनरशिप है, वो उसमें अब जो है वो इकॉनमी आती जा रही है CPEC की सूरत में। फिर जो पाकिस्तान से जिसने अलहदा हुआ बांग्लादेश, वो भारत के साथ और अमेरिका के कैंप में था, अब वो भी भारत के कैंप से निकल के या अमेरिका के कैंप से निकल के चीन और पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। तो मामला ये है कि चीन के हाथों इस वक्त बुरी तरह मार खा चुका है अपनी तोसी पसंदाना पॉलिसी, अखंड भारत वाली सोच के तहत। उसने कहा था कि जी एक करारदाद मंजूर की थी जब इन्होंने कश्मीर को हड़प किया है इंडिया ने, तो वहाँ पे एक करारदाद इन्होंने मंजूर की थी अपनी लोकसभा में कि हम अक्साई चीन को भी भारत का हिस्सा बनाएंगे। अक्साई चीन जो है वो उस पर चीन का कब्ज़ा है या वो चीन का इलाका है, तो वो खैर लेने के देने पड़ गए। तो अब सूरत हाल ये है कि जो चीन के हाथों जो दुर्गत बनी या चीन से जो शिकस्त खाई भारत ने, अब वो उसका यूँ कह लें कि वो जो बदला है, या बदला ना भी कहें तो स्ट्रेटजिक जो उसने फ़ैसला किया है, वो फ़ैसला ये है, ये हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक थ्रेट जो है वो परसेप्शन वो ले चुका है, वो कंसीव कर चुका है। भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपने जो एजेंट हैं या जो लोकल ऑपरेटर्स हैं उनको मुतहर्रिक कर चुका है सिंधु देश के नाम के ऊपर। बलूचिस्तान में भी वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और बलोची जो कौम परस्त हैं जिन्होंने बंदूकें उठाई हैं, वो ऑलरेडी उनकी जो लीडरशिप है वो भारत में सियासी पनाह लिए हुए है, और भारत खुल के ये बात करता है कि जी बांग्लादेश के बाद अब बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलहदा होगा, और बलूचिस्तान से पहले वो ये कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, कि सिंध पाकिस्तान से अलहदा होगा। तो ये अज़ाइम है। अब वो एक तरफ तो ये जो कहते हैं ना प्रॉक्सी वार, वो ये लड़ रहा है, दूसरी तरफ उसने क्या करना है, ये हमें थ्रेट है या हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि भारत इस वक्त मनसूबाबंदी कर रहा है कि पाकिस्तान पर कोई हमला किया जाए। इमरान ख़ान जो हैं वो ये बार बार वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि जिस तरह इन्होंने पहले एक दफ़ा सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए एक अपने कनवाए पे हमला हुआ था, एक कश्मीरी बच्चे ने हमला किया था, तो इस तरह की कोई जाली कार्रवाई करके वो जवाज़ बना के वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है। अब 2-3 तरफ़ा भारत जो है वो पाकिस्तान पर कार्रवाइयाँ कर रहा है। एक FATF की सूरत में, अब ये अलग बात है, अब जो सवाल उठाने वाले सवाल उठाते हैं कि भारत को गैर मुस्तक़िल रुकन बनाने के लिए कौमी सलामती जो है नेशनल सिक्योरिटी जो कौंसिल है अक़वाम मुत्तहिदा की, उसमें पाकिस्तान ने भी रोल प्ले किया है। वो क्यों किया है, इसका जवाब खैर इमरान ख़ान और उनकी हुकूमत को देना है। लेकिन बहरहाल ये ख़तरा मौजूद है
कि वो कार्रवाइयाँ कर रहा है FATF के अंदर। वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल के ब्लैक लिस्ट में लेके जाना चाहता है। ब्लैक लिस्ट में लेके जाने का मतलब ये है कि आपकी इंटरनेशनली तिजारत बंद, अगर इंटरनेशनली तिजारत बंद होगी तो हमारा पेट्रोल बंद हो जाएगा, पेट्रोल बंद हो गया तो हमारे बिजली के कारखानों से लेके, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये भारत की एक चाल है। तो उससे बचने के लिए पाकिस्तान को अपनी जो FATF की शराइत हैं उसके लिए कानून साजी करनी पड़नी थी, वो हो रही है। और वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कोई हर्डल नहीं की। जो कल तक हुकूमत कह रही थी कि जी कि इनको कौमी मफाद से ज़्यादा जो ज़ाती मफाद अजीज़ है, ये अपनी करप्शन छुपाना चाहते हैं, व्हाट्सएवर ब्ला ब्ला, बड़ी इन्होंने बातें की, लेकिन वो कानून मंजूर होना शुरू हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो सियासी एक दूसरे पे कीचड़ उछालना है कि जी के फ़लाँ मुहिब वतन है और फ़लानी, हम तो पाकिस्तान का बहुत सोचते हैं लेकिन ये नहीं सोचते, इस तरह की बातें हमें नहीं ज़ेब देती। एक बात तो ये अलहदा हो गई। FATF वाली बात मैंने आपको बता दी, पाकिस्तान उसका तदारक कर रहा है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की वो जिस तरह प्रॉक्सीज़ अंदर वो उसने छेड़ दी हैं, उसका तदारक पाकिस्तान के हसास अदारे, खुफिया अदारे वो कर रहे हैं और बड़े मौसर अंदाज में कर रहे हैं। तीसरा मामला कलभूषण वाला है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पे कोई एक वीकनेस नहीं रखना चाहता अपने खाते में, कोई एक अखलाकी जवाज़ जिसको वो कल को बना के पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे कि जी के हमने यानी जिनेवा कन्वेंशन को बाला ताक रख के उसने हमारे एक आम शहरी को, वो तो आम शहरी कहते हैं ना, कि कहते हैं वो ताजर है, वो जो कलभूषण यादव है वो जासूस नहीं है। लेकिन ये तो हमारे पास सबूत है इसके कि वो एक कमांडर है, नेवी कमांडर है, और वो रा का एजेंट था और पाकिस्तान में वो पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा था, तो उसको हमने पकड़ा है। तो लेकिन अब मसला ये है कि जंग से बचने के लिए या इंडिया को कोई अखलाकी और कानूनी जवाज़ उसके हाथ से बचाने के लिए, वो जो फ़रूग नसीम साहब, मैं फ़रूग नसीम साहब को ज़ाती तौर पे उतना पसंद नहीं करता, लेकिन उनकी बात ठीक थी कि हमने भारत के हाथ काटे हैं। वो यही कहना चाह रहे थे कि हम बुनियादी तौर पर आलमी सतह पर भारत को कोई ऐसा जवाज़ कोई बाकी नहीं रहने देना चाहते उसके पास कि वो कोई जवाज़ बना के पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़े। तो इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भारत है वो पूरी तरह सरगर्म है। वो ना सिर्फ प्रॉक्सी लड़ रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो FATF की सूरत में साजिशें कर रहा है आलमी सतह के ऊपर, और कलभूषण वाला वो बहाना बना के या कोई कह लें कि मकबूजा कश्मीर में किसी कार्रवाई को ख़ुद से जनरेट करके ड्रामा करके पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, पाकिस्तान पे कोई छोटा मोटा हमला कर सकता है, जिस तरह उसने पहले किया था। जो अभिनंदन को हमने पकड़ लिया था ना, आपको याद होगा, फिर वो भी हमने वापस इसी वजह से किया था कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता भारत के साथ और अपने मामला जो हैं वो पॉलिटिकली हल करना चाहता है। तो ये जो कह लें कि मामलात इन पे सियासत, मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को उस तरह से नहीं करनी चाहिए। रास्ता बनाना चाहिए, पाकिस्तान की सलामती पहले है और जो आपस की सियासत है वो बाद में है। और इस मामले में मुझे इजाज़त दीजिए मैं क्रेडिट दूँ अपोजिशन को कि उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के अलावा पीपल्स पार्टी ने भी और मुस्लिम लीग नून ने भी दानिशमंदी का सबूत दिया और उन्होंने जो मतलूबा कानून साजी थी पाकिस्तान के कौमी मफाद में FATF की सूरत में, उसमें उन्होंने साथ दिया है। बस एक शर्त एक किसी कानून में दहशतगर्दी के जी के या वो गालिबन नैब वाले मामले में है, वो आड़े आ रही है कि किसी भी शहरी को आप पहले 90 दिन के लिए उठा सकते हैं, फिर उसके बाद फिर 90 दिन के लिए उठा सकते हैं। इस कानून का जो इतलाक़ है वो हमेशा गवर्नमेंट्स जो हैं वो गलती करती हैं। मैं पिछली अपनी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जब नैब का कानून नया नया आया था तो 90 रोज़ वाला जो था कि हिरासत में ले सकते हैं और किसी अदालत में पेश करने की ज़रूरत नहीं है, तो मुस्लिम लीग नून के सदीक़ फारूक को 90 दिन के लिए पकड़ा था उन्होंने। फिर कई माह बाद, यानी 3 महीने बनते हैं 90 दिन, कई माह बाद एक हेबियस पिटीशन के ऊपर उनको पेश किया गया और फिर चेयरमैन नैब के जो नुमाइंदा थे प्रोसिक्यूटर जनरल फ़ारूक आदम, उन्होंने चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के सामने इतराफ़ किया कि जी हम इनको दरअसल गिरफ़्तार करके भूल गए हुए थे कि सदीक़ुल फ़ारूक नाम का कोई शख्स भी इस दुनिया में पाया जाता है जो हमारी हिरासत में है। तो पाकिस्तान में कानून का गलत इस्तेमाल करना और बंदे गायब करना ये हमारी
कह लें कि लोगों का फेवरेट मशगला है। तो अगर ये अपोजिशन ने इस पे एतराज़ उठाया तो बिल्कुल ठीक उठाया है, लेकिन कलभूषण वाले मामले के पीछे और ये जो कानून साजी हुई है इसके पीछे जो असल मुहर्रकात हैं वो मैंने आपसे आपके गोश गुजार कर दिए हैं। वो पाकिस्तान की कौमी सलामती से मुतल्लिक हैं। इमरान खान साहब माजी में भी बहुत बहुत बातें करते रहे हैं। अगर वो मोदी को कहते रहे हैं कि मोदी आ गया तो पाकिस्तान कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, या मोदी पाकिस्तान के लिए बेहतर है, या कलभूषण के मामले में वो अगर तानाज़नी करते रहे हैं नवाज़ शरीफ को, तो मेरा ख़्याल है कि ये उनकी जिस तरह बाकी बहुत सी गलतियाँ हैं ये भी उनकी एक गलती है, और हमें इस पर कोई ज़्यादा जो कहते हैं ना ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। फ़िल वक़्त के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।